इसके बाद हमने लोगों ने पढ़ा रीजन्स एंड जोन्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा वीपीसी या नेटवर्किंग, गुड। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा फायरवॉल, वीपीसी पेयरिंग, ये सब हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ लिया। फिर हमने फ्लो लॉग्स भी पढ़े, एक्टिविटी लॉग्स भी पढ़े, उनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी हमने, है ना। फिर कल हमने पढ़ा कंप्यूट, और कंप्यूट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूट, फैमिली ऑफ कंप्यूट, और कैसे एक मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसके बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस, कुछ भी लगा लो। यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी कि जैसे जो फायरवॉल होते हैं बेसिकली मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इंट्रोड्यूस थोड़ा मुझे, मतलब फायरवॉल का नाम तो बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बट बेसिकली ये चीज होती क्या है, क्या करती है, वो मुझे समझ में नहीं आया। अरे बहुत सिंपल, फायरवॉल आप थे नहीं क्या? फायरवॉल इज लाइक ये वॉल, फायर, हाँ इस फायर को नहीं बचाने के वो लिए तो जो वॉल होती है वो फायरवॉल होती है। बट होता क्या है कि जैसे आपका ये नेटवर्क है, इसके अंदर एक मशीन रख दी आपने, इस मशीन पे कौन कौन बंदा लॉगिन कर सकता है, कौन कौन लॉगिन नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल करने के लिए ही हम फायरवॉल लगाते हैं। समझे नहीं समझे? तो यानी कि या फिर कोई ट्रैफिक को ब्लॉक या अलाउ करने के लिए ही हम ये सब चीजें लगाते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। कि जैसे कि यहाँ से अमित को अलाउ करना है, ठीक है, विजय को डिनाई करना है, तो ये सब चीजें फायरवॉल करते हैं। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ठीक, हाँ बिल्कुल। इन सिंपल है ना। ओके, तो यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, मैं मान के चलता हूँ। तो पांडे जी, कंप्यूट की लेटेस्ट फैमिली का मेंबर कौन है सबसे लेटेस्ट कौन है टेक्नोलॉजी इन कंप्यूट? पांडे जी लेफ्ट, पांडे जी सर्वरलेस, ये बात है पांडे जी, आप कति उस पे चल रहे हो, हाँ। ओके गुड, सर्वरलेस है ना, ये आप लोग क्लियर है। कंप्यूट, कंटेनर, वर्चुअल मशीन, हार्डवेयर, कंप्यूटर, कल हम सबने ये डिस्कशन किया। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि मेरे पास 3 लोग हैं। पता नहीं, मैं ना एक ये व्हाइट बोर्ड इसलिए यूज किया कि अगर मैं ये लाइन करूंगा तो स्ट्रेट हो जानी चाहिए थी, ऐसा मैंने पढ़ा था, पर ये हो नहीं रहा है, तो आई विल सी कि ऐसा होता क्यों नहीं है। अगर मैं एक बॉक्स यहाँ पे बनाऊंगा तो वो भी स्ट्रेट होना चाहिए था। तो एक हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरी है। सो वन इज हार्डवेयर, है ना, या इसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर। वन इज वर्चुअल मशीन। वन सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो हाँ,
तो हम क्या कह रहे थे, मेरे पास तीन चीजें हैं यहाँ पे। ओके, लास्ट इज सर्वर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो मोनिश, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, एक कंप्यूटर, एक वर्चुअल मशीन और एक सर्वर में? कंप्यूटर, वर्चुअल मशीन एंड सर्वर में ना, वो वाला आंसर बता दूं है नहीं, वो एग्जैक्ट जो आपने बताया था वही याद कर रहा हूँ। सर्वर में जिसमें अपन आप एप्लीकेशन रन कराते हैं कुछ भी, है ना, वो सर्वर है जो भी, मतलब उसमें कोई भी, मतलब जैसे जो सिस्टम है अपना कंप्यूटर, उसके अंदर जब कोई भी एप्लीकेशन रन कराते हैं तो वो सर्वर है ना। और क्या एक कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हो सकता है? कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हो सकता है क्या? हाँ, पूछ रहा हूँ, हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल आपने देखे लैपटॉप वर्चुअली? हाँ जी, लैपटॉप वर्चुअली देखे हैं? नहीं वर्चुअली नहीं देखे, बट यूज तो कर सकते हैं ना, मतलब एक्सेस तो ले सकते हैं ना, तो मतलब एज ए वर्चुअल मशीन एक सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं ना, किसी और के एक्सेस को। नहीं नहीं, मैं कह जैसे रहा हूँ मान क्या लिया आपका, क्लाउड में, जैसे जो आपके पास लैपटॉप है ना, जो विंडोज हाँ है, वो हाँ हाँ, सिस्टम आपको क्लाउड में मिल सकते हैं? नहीं वो क्लाउड में नहीं मिलेंगे। एक सर्वर तो वर्चुअल मशीन हो सकता है? हाँ, सर्वर हो सकता है वर्चुअल मशीन। क्या एक डेफिनेटली सर्वर हो सकता हार्डवेयर है। हो सकता है? एक सर्वर हार्डवेयर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रबल। क्या एक कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हो सकता है? सर कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हो सकता है। जैसे सर जैसे बीएम जो क्रिएट करते हैं ये वर्चुअल तो होते हैं। बट वो क्या कंप्यूटर काम कर सकती है ओवीएम? सर हम सब कुछ तो उसमें सेलेक्ट करते हैं, ओएस सेलेक्ट करते हैं नहीं, वो ओएस उसकी। सेलेक्ट करते हैं, बट उसमें विंडोज, ये जो हमारी कौन सी होती है विंडोज लेटेस्ट, क्या चल रही है, क्या बोलते हैं इनको? विंडोज 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 लेटेस्ट विंडोज कौन सी है हमारे लैपटॉप में? विंडोज 11। विंडोज विंडोज 11 11 इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें? सर आई थिंक कर सकते हैं, हाँ? श्योर नहीं हूँ सर मैं, बट मुझे लगता है कर सकते हैं। एक सर्वर वर्चुअली हो सकता है? सर्वर वर्चुअली हो सकता है सर, सर्वर वर्चुअली। ओके, सो देखो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, थोड़ा सा फोकस करो इधर। हाँ, इधर फोकस करो। एक कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हो सकता है, यही तो अंकित ने अभी अभी, अंकित सुबह हम अभी लोग, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तो हम अंकित और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्टार्टिंग में। एक कंप्यूटर को क्लाउड में स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे हम सर्वर करते हैं उसका, जैसे कि एज्योर में वो सर्विस है एवीडी के नाम से, एडब्ल्यूएस में क्या है, वर्कस्पेस के नाम से, है ना। ये भी कंप्यूट का ही पार्ट है। तो होता क्या है, जो विंडोज 11 होती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, जहाँ पे हम हार्डवेयर मैनेज करते हैं ना, जैसे ये कंप्यूटर हमारा, इसी तरह हम विंडोज 11 एवीडी मशीन या वर्कस्पेस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा एक हार्डवेयर जो लैपटॉप हमारे सामने है, पर इसमें हमें वर्चुअली उस मशीन का एक्सेस मिलेगा, तो उसको भी एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए, बट वो वर्चुअली हमारी मशीन होगी। करेक्ट। एक सर्वर हार्डवेयर भी हो सकता है, पहले हार्डवेयर ही होते थे सर्वर, है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर है वैसे ही एक सर्वर होता है, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं, बट उसके ऊपर सर्वर
कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते थे तो सर्वर बन जाता था और उसके सॉफ्टवेयर। नाउ सर्वर को हम क्या बना दिया, वर्चुअल मशीन्स पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि अगर हम लैपटॉप और इनकी बात करें, वर्चुअल मशीन की बात करें, जो कॉन्सेप्ट पहले आया था वो किसका आया था, सर्वर को वर्चुअली बनाना। सर्वर को वर्चुअली बनाने का मतलब क्या था, क्योंकि हम सर्वर को वैसे भी एक्सेस नहीं करते, हमारे सामने थोड़ी ना होती है हार्डवेयर जिसको हमें एक्सेस करने की जरूरत हो। तो अगर सर्वर को हम वर्चुअली बना देते हैं तो हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, बाकी उसका काम है सर्व करना, है ना। हमें उसको लॉग इन नहीं करना, हमें उसके ऊपर काम नहीं करना है। उसके बाद वंस इट इज इंस्टॉल्ड देन इट इज रेडी टू यूज। बट एक लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसा एक चीज है जो हमारे सामने होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम लगातार काम करते रहे, हमें स्क्रीन हो, हमें दिखाई दे, है ना। सो इन फिजिकल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कंप्यूटर और इसके अंदर सर्वर में। दोनों फिजिकल हो सकते हैं, दोनों में सीपीयू होते हैं, है ना, दोनों में ही सीपीयू होते हैं, दोनों में रैम होती है, रैम भी इधर होती है, दोनों में रोम होती है, बिल्कुल होती है, ये होती है। और इनमें इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इनमें 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 भी कोई डिफरेंस नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि जो चीजें इनके अंदर होती है वो सिर्फ वर्चुअली यहाँ होती है। एग्जैक्टली होती तो यहाँ पे भी है, हमारे लिए वर्चुअली है, वो भी कहीं ना कहीं डाटा सेंटर में होती है, बट फॉर अस इट इज वर्चुअल। सो दैट्स व्हाट आई सेड, जो आज के टाइम में कंप्यूटर है वो भी वर्चुअली आने लग गए हैं, है ना। आप धीरे धीरे आप लोगों के ऑफिस में भी जो शेयर डेस्कटॉप है, जहाँ शेयरिंग की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम वर्चुअल डेस्कटॉप का यूज करते हैं। डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चन यहाँ पे? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर वर्चुअल मशीन में विंडो 11 डाउन कर सकते हैं ना इंस्टॉल, मतलब? हाँ, विंडोज 11 के ही इसमें सिस्टम आते हैं वर्चुअल मशीन के लिए। आते हैं। एज्योर में आप सेलेक्ट कर सकते हो विंडोज 11 का सिस्टम और आराम से जैसे यहाँ पे काम करें वैसे ही उसमें काम करना पड़ेगा। बस बात इतनी सी है कि जो ये वर्चुअल डेस्कटॉप या वर्चुअल विंडोज होंगे उनको भी एक्सेस करने के लिए हमें कोई ना कोई हार्डवेयर फिर भी चाहिए, करेक्ट। तो लैपटॉप में फिर भी चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी का भी? आप लोगों में से कितने लोगों को लैपटॉप इंस्टॉल करना आता है? रेज योर हैंड। लैपटॉप इंस्टॉल मतलब लैपटॉप असेंबल करना आता है। अगर असेंबल भी नहीं करना आता तो कितने लोगों को विंडोज उसमें इंस्टॉल करना आता है? एक, दो, ओनली 2 लोगों को विंडोज इंस्टॉल करना आता है। 3, ओके। कितने लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है? तो ओके, मोस्टली सबको कंप्यूटर चलाना आता है, विच इज गुड। कितने लोगों को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसेस यानी कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना आता है? गुड। कितने लोगों को ये मालूम है कि जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उनके पीछे एक प्रोसेस होती है और उन प्रोसेस को चेक करना आता है, यानी कि प्रोग्रामेटिकली प्रोसेस को हैंडल करना आता है? इन सिंपल अगर मालूम है आप लोगों को, उसका सामने स्क्रीन शेयर करूं और यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखाऊं और यहाँ पे प्रोसेसेस दिख रही हैं आप लोगों को, तो ये प्रोसेसेस के बारे में कितने लोगों को मालूम है? ओके, सो दैट्स नाइस अगर काफी लोगों को पता है। तो मुझे एक बात बताओ, आज का यही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन, और मेरे को इतना मालूम है कि सभी को ये आइडिया है ना, और जो कंप्यूट है, जो हमारा कंप्यूट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लाउड। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम इसी पे होता है, बाकी जितने भी सर्विसेज होती हैं सिर्फ इनको सपोर्ट करती है। चाहे तुम्हारा वो जीसीपी का अकाउंट हो, चाहे वीपीसी हो, चाहे आईएम के यूजर्स हो, या लोड बैलेंसर्स हो, या फायरवॉल, सब इनको सपोर्ट करते हैं, बट काम बेचारा
कंप्यूट ही करता है। वो कंप्यूट में चाहे वो वर्चुअल मशीन हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, सर्वरलेस हो सकता है, डजंट मैटर, या डीबी हो सकते हैं, काम यही करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज को सिक्योर करके रखना जरूरी है, कंप्यूट को। सारा फोकस कहाँ पे रहेगा, कंप्यूट पे। कोई लोड बैलेंसर को चोरी कर लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कोई वीपीसी को चोरी कर लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी को चोरी कर लेता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिक्कत वाली बात है जिसके ऊपर काम चल रहा है ना, वो अगर चोरी हो जाए तो, यानी कि डेटाबेस चोरी हो जाए तो, या कंप्यूटर चोरी हो जाए तो, कंप्यूटर के अंदर भी उसकी डिस्क चोरी हो जाए तो। डज दैट मेक सेंस? सहमत हो सभी इस बात से? कितने लोग सहमत है इस बात से कि एक कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी एक क्लाउड में इंपॉर्टेंट क्या है, जो उसका कंप्यूटर उसको सिक्योर करना है ना, क्योंकि टारगेट वही रहेगा, बाकी सब तो आसपास के रेलेवेंट चीजें हैं। किसी गांव में कोई बंदा घुस जाए तो कुछ नहीं कर सकता है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या करना होता है, वो तालाब में चला जाए, मंदिर में चला जाए, बट मेन कहाँ जाना है, तिजोरी पे, है ना, किसी घर में तिजोरी पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो और मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, फोकस ऑन माय वर्ड्स, शब्दों पे ध्यान दो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और किसी से भी। सो देखो, कंप्यूट है, कंप्यूट आप लोगों को पता है क्या होता है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंप्यूट की टाइप्स पता है, और सारा का सारा क्या किसका है, सर्वर का है, या फिर क्या कहते हैं, कंप्यूटर का है। तो मान के चलते हैं कि सर्वर है, और सर्वर आप लोगों को इंस्टॉल करना आता है। कोई ऐसा बंदा है आज के टाइम में जिसको सर्वर इंस्टॉल करना ना आता हो, स्पिन अप करना ना आता हो क्लाउड के अंदर? कोई ऐसा बंदा है, रेज योर हैंड, कि जिसको सर्वर स्टार्ट करना ना आता हो। गुड। तो देखो, ये है मेरा वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन, कुछ भी दे दो नाम एक, है ना। इसके अंदर सीपीयू है, इसके अंदर मेमोरी है, इसके अंदर निक कार्ड है, इसके अंदर डिस्क लगे हुए हैं, सब कुछ है ना। तो मुझे ये बताओ, नंबर एक, मुझे सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो इसमें चोरी हो सकती है? क्या ये हार्डवेयर मशीन को, क्या इस वर्चुअल मशीन के जिसमें हार्डवेयर की स्टोरेज टेंशन? हाँ, स्टोरेज मैं की जहाँ पे वेट वेट, क्वेश्चन नंबर वन, क्या इस वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर की हमारे को टेंशन है कि कोई इसको चोरी कर ले? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, कोई लैपटॉप चोरी करके ले गया, स्टोरेज तो बहुत बात की देर है, किसी ने लैपटॉप उठा के ले गया फिर स्टोरेज ओपन करके, दैट्स अनदर थिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये हार्डवेयर चोरी हो सकता है, और क्या ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? पांडे जी? नहीं हैं? नहीं 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 हो सकता, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही, हाँ क्यों? नहीं नहीं हो सकता। वो क्यों, हम तो ये वैसे ही वर्चुअली बना रहे हैं ना कंप्यूटर, तो बहुत बढ़िया, क्लाउड पे। वेरी हैप्पी पांडे जी, बहुत खुशी हो रही है जान की कसम से। भाई सही बोले, गलत बोला वो बोल। अरे सही बोला पांडे जी, इसलिए क्या सही बात में खुशी नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, लिटरली, मतलब दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि यार चोरी की इसको दिक्कत नहीं है हमारे पास, है ना, कि चोरी को क्या बोलेंगे, स्टोलन, है ना, इसकी टेंशन ही नहीं है, हार्डवेयर को चोरी नहीं करके ले जा सकता, तो लैपटॉप चोरी होने का डर नहीं है इसमें। ये डर किसको है, जिसने प्रोवाइड किया है ना। तो इसमें हमें को कोई टेंशन नहीं कि स्टोरेज को निकाल के ले जाएगा, या मेटल डिटेक्टर लेके आएगा, लैपटॉप चोरी करके लेके जाएगा, या इसको हमें डिग्गी में रखना है अपने सर्वर को, है ना। लॉक करते वक्त ध्यान रहे कि बीच में नहीं रखना, अदरवाइज लोग ग्लास नीचे करके ले जा सकते हैं लैपटॉप। करेक्ट, ये वाली टेंशन हमारे पास है ही नहीं। करेक्ट, सभी सहमत है इस बात से? वेरी गुड। तो नंबर दो, दूसरा क्या है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात पे ध्यान दिया जाए? सबसे ज्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट, कोई बंदा चोरी कर लेता तो क्या करता होगा? किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? हैं? डेटा पे, जो डेटा स्टोर है उस पर। नहीं नहीं, डाटा स्टोर तो बहुत लेट पहुंचेगी गाड़ी मेरे भाई। एक्सेस करने पे, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने पे। यही यही तो तुम लोग एक्सेस। फोकस करो, तुम बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे,
है ना, सबसे पहले एक्सेस करेगा ना, तभी तो स्टोरेज देखेगा। अब इसके अंदर हार्डवेयर तो है नहीं कि निकाल के और चेक कर लेगा, करेक्ट। तो इसको एक्सेस करने पे, और एक्सेस के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो SSH या फिर RDP, है ना। SSH की का ध्यान रखना है और RDP में पोर्ट का ध्यान रखना है, कौन बंदा इसको लॉगिन कर पाए। तो सिक्योरली एक्सेस प्रोवाइड करना है कि एक तरीका होना चाहिए जिसके लिए सिक्योरली एक्सेस ग्रांट हो। सिक्योरली एक्सेस में बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे, बट एक चीज जो आप सबको पता है वो क्या होनी चाहिए, सिक्योरली एक्सेस में जो हम पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, क्या होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ रूट एक्सेस। नहीं, रूट तो पांडे जी इसमें है ही नहीं ना, नेटवर्किंग में पढ़ाना मैंने बताया। अच्छा, नेटवर्किंग। वैसे रूट ठीक है, रूट एक है बट इससे रिलेटेड नहीं है। नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था फायरवॉल, है ना, जब हमने ये डिस्कशन किया था कि किसको अलाउ करना नहीं करना है, तो 22 नंबर पे लिमिटेड लोगों को ही अलाउ करें जिनको जरूरत है, या इस पर्टिकुलर 22 पे कोई ट्रैफिक सारा ब्लॉक रहे, है ना, अगर काम हो गया तो। डज दैट मेक सम सेंस? यस, Yes. ओके। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3? एक्सेस हो गया, है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? जैसे कोई बंदा चोर एक्सेस कर लेता है, थिंक फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ चोर, चोर की तरह सोचो, एक्सेस हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? देन डेटा। डेटा, है ना। देखो कोई भी बंदा जब चोरी करता है ना किसी सर्वर में, तो वो डाटा नहीं चुराता, क्योंकि वैसे भी सर्वर के ऊपर डाटा बहुत कम रहता है, डाटा सारा सारा डीबी में रहता है ना, मेन डाटा। सर्वर का काम है सिर्फ एप्लीकेशन को होस्ट करना, मोस्टली सर्वर का काम ही होता है ना। लैपटॉप के प्रोस्पेक्टिव तक तुम सही सोच रहे हो, बट फिर भी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई चोर चोरी कर लेता है, ये वर्चुअली एक्सेस होगा ना, ये होगा वर्चुअली। तो वर्चुअली जब वो, सॉरी इसको थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ मैं, ओके। तो पॉइंट नंबर 3, जब बंदा वर्चुअली इसको एक्सेस करेगा, है ना, कि उसने चोरी करके तुम्हारे अकाउंट में घुस गया है, तुम्हारे वर्चुअल मशीन में घुस गया है, क्या कर सकता है वो नेक्स्ट? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है ना, मालवेयर सॉफ्टवेयर, है ना, जिससे डाटा को एक्सेस कर पाए या कनेक्टिविटी हो पाए। अनवांटेड सॉफ्टवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर, वल्नरेबल यूजर सॉफ्टवेयर। नेम पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करेगा। तो एक्सेस कर दिया तो यूजर नेम पासवर्ड होगा। वो तो यूजर करेगा, तो लेट की बात है, बट सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा ताकि इसी वर्चुअल मशीन के अलावा बाकी वर्चुअल मशीन तक भी वो फैल जाए और को भी एक्सेस कर ले, है ना। तो सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं, कोई बेफालतू के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ना आए। सबसे कॉमन सिक्योरिटी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डलता है कंप्यूटर में, जो तुम्हारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है? कहते हैं ये तो हो ही हो। एंटीवायरस। अरे यस पांडे जी, आप छा रहे हो मतलब, एंटीवायरस। अमेजिंग, है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस। एंटीवायरस तो इंस्टॉल करके रखो, अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा तो या तो उसको इंस्टॉल नहीं करने देगा या फिर वो पॉपअप दे देगा, है ना, एंटीवायरस वाला। व्हाट एल्स? हाँ, स्टोरेज का किसी ने बोला, स्टोरेज को एक्सेस करेंगे ना, कि स्टोरेज को एक्सेस करने वाला, वो पॉइंट मैं मानता हूँ बिल्कुल। तो अगर स्टोरेज को एक्सेस ना हो उसके लिए आप क्या करते हो, है ना, बिट लॉकर इंस्टॉल करके करते हो डिस्क के ऊपर। तो ये अगर हमारी डिस्क है तो इसके ऊपर बिट लॉकर इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या होगा कि डाटा एनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने एक फाइल है यहाँ पे, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है विजय, उसका मतलब होगा 111022233555, ये कोई ओपन करेगा तो ऐसा मिलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा ये विजय लिखा हुआ है। तो बिट लॉकर या फिर उसको एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्ट करके रखना। और 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 क्या हो सकता है?
हो सकता है कोई बंदा इस मशीन को वर्चुअली को डिलीट कर दे, है ना। सबसे पहले तो ये था उसको बंदे को डिलीट कर दे, डिलीट हो गया तो रिकवर नहीं हो सकता, तो डिलीशन जो ऑप्शन था कल वाला वो अनेबल करके रखें। छठा, मैं जो बंदा बता देगा ना, सिक्स्थ, मैं मानूंगा कि उसने अभी तक ध्यान पूर्वक सारे सेशन सुने और वो बहुत मेहनत कर रहा है। एक जो हमेशा रहता ही रहता हर एक ऑप्शंस में, ये तो होना ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट बता देगा, वो लगेगा कि वो बंदा मेहनत कर रहा है। जो तो ये तो होना ही होना चाहिए। और हमने एक बहुत लंबा डिस्कशन भी किया था उस पॉइंट पे। और वो हर किसी के होते हैं, मतलब क्लाउड में सर्विसेज के हैं। क्या फायरवॉल, फायरवॉल। ये पांडे जी आपने मेरे को वो कर दिया इस टाइम, क्या बोलते हैं वो, हैं उल्टा क्या बोलते हैं वो कर दिया मेरे को, डीमोटिवेट। डीमोटिवेट। डीमोटिवेट तो अच्छा वर्ड नहीं है, कुछ और रखिए, मतलब वो नहीं रुको भाई, एक शर्मनाक, शर्मनाक। फाइंडिंग आउट वेट। अरे यार, एक इतना अच्छा टॉपिक जो हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था परसों, मॉनिटरिंग उसके लॉग्स के, कोई क्लोज पहुंच गया। अरे रुद्र, आपको तो पता है मेरे भाई, और किसी अच्छा। से जानना चाह रहा हूँ मैं। एक्टिविटी लॉग्स, एक्टिविटी लॉग्स। लॉग्स खाली है ना, एक्टिविटी Audit. लॉग्स तो प्रोजेक्ट के होते हैं। Audit. यार ऐसे मत बोला करो तुम, लॉग्स तो लॉग्स तो अनेबल होने ही होने चाहिए, करेक्ट। लॉग्स अनेबल रहेंगे तो कुछ होगा तो पता लग जाएगा ना, तो लॉग्स तो अनेबल होने ही होने चाहिए। ये इंश्योर करें कि लॉग्स किस कोई छेड़छाड़ ना करे, लॉग्स डिसेबल ना हो, तो लॉग्स अनेबल होने ही होने चाहिए। यस, मेक सेंस टू एवरीवन। ओके, तो देखो ये थी बहुत बेसिक सी चीजें, है ना, जो हम सोचते हैं वही होता है चीजें एट द एंड ऑफ द डे। क्या क्या, लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए एसएसएच वैसेसएच के लिए, आरडीपी के लिए, है ना, कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। दूसरा क्या था हमारा, एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम के ऊपर। तीसरा क्या था, डिस्क एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, डिलीशन प्रोटेक्शन ऑन होनी चाहिए अगर मान लो अच्छा हुआ डिलीशन प्रोटेक्शन। पांचवा क्या हमने डिस्कशन किया था, लॉग्स होने चाहिए, और एक और क्या पॉइंट था, सेकंड नंबर पे वो बीएम वाला पॉइंट। हाँ एक पॉइंट और क्या था, क्या था और, चलो 5 ही होंगे आई डोंट नो। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक्स है। अब इससे एडवांस्ड चीजें, है ना, ये तो थी जो बेसिक जो आप लोग भी जानते हो। एडवांस चीजें क्या होती है ना, इसके ऊपर एडवांस आप जो जितना गुड डालोगे उतनी वो क्या कहते हैं चीजें मीठी होंगी, है ना, उतनी चीजें अच्छी होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम को कैसे बनाते हो। नंबर 1, एक जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है वो होता है गोल्डन इमेज का, है ना। गोल्डन इमेज क्या होती है कि भाई एक इमेज बना लेते हैं कंपनी की, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एज एन लाइक कि एक्सेंचर है ना, एक्सेंचर के जितने भी सिस्टम में इमेज डलेगी वो एक ही इमेज रहेगी, उस इमेज में सारे रेलिवेंट सॉफ्टवेयर, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होंगे, है ना। जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसके अंदर सारी परमिशन होंगी, किस किस चीज की हो सकती है, किस किस चीज की ना हो, इवेंट लोग हमेशा उसके ऊपर अनेबल रहेंगे, तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, गोल्डन इमेज, कंपनी की गोल्डन इमेज। जितने सब सिस्टम में होंगे वो सारी सारी इमेज वही होगी। तो ये इंश्योर करना कि गोल्डन इमेज बनाना, उस गोल्डन इमेज में रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ हो, परफेक्ट हो। कंप्लायंस की बात करें तो एक कंप्लायंस होता है CIS, है ना, CIS बेंचमार्क। तो जितनी भी इमेज होती है वर्चुअल मशीन की या फिर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो CIS बेंचमार्क ना, सिस 3.2 या 3.3 जो भी लेटेस्ट चल रहा है उससे पास होनी चाहिए। अब उसका मतलब क्या होता है कि सिस के अंदर ना कोई 250-300 कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस अनेबल होना चाहिए, इवेंट लॉग्स अनेबल होने चाहिए, किसी को रूट का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीजें है ना। ऐसे 200-250 पॉलिसीज होती हैं, उन 200-250 पॉलिसीज को हम एक एक बार तो चेक नहीं कर सकते हर एक बंदा कि ये होना चाहिए, तो हम याद कर सकते हैं। तो सिस वो कंप्लायंस प्रोवाइड करता है, 250 चीजें वो आप लोग चेक करो,
उस बेसिस पे वो एक अच्छी इमेज बनती है ना, फ्रेश इमेज, बढ़िया इमेज, खूबसूरत इमेज है ना, स्ट्रॉन्ग इमेज, वही हर जगह यूज होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड गोल्डन इमेज। तो ये अदर देन दिस, गोल्डन इमेज नहीं होती तो क्या होता है कि भाई खुला होता है, जैसे हमें हमारे पास जो पर्सनल लैपटॉप होते हैं वो खुले होते हैं कि आप उसमें कुछ भी कर लो, आप कुछ भी ओपन कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो, कुछ भी इंस्टॉल कर लो। बट जो कंपनी के लैपटॉप होते हैं उसमें क्या होता है, लिमिटेशंस होती है ना, क्योंकि वो आप बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसलिए क्या कि वो कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाए, बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, गोल्डन इमेज होती है। मेक सेंस? तो पहला था हमारा गोल्डन इमेज जो इनके टॉप पे चलता है, इसके ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा कि लगातार मशीन्स में अपडेट्स होते रहे, है ना, विंडोज अपडेट्स वगैरह, पैच अपडेट, ये सब चलता रहे। जैसे कोई नया अपडेट आए, नया अपडेट किस लिए आता है पांडे जी? कोई भी एक नया अपडेट आता है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्यों आता है? कहते हैं ना कि जैसे कि विंडोज 2010 है ना, या फिर मैं कह रहा हूँ कि सर्वर 2010 या विंडोज 7 जो है वो एंड ऑफ लाइफ है, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट, या उसका क्या कहते हैं, वो नहीं देते, अपडेट्स नहीं देते, या फिर कहते हैं कि उसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं। क्यों ऐसा होता है? पांडे जी गायब हो गए, प्रबल भी गायब हो गए। क्योंकि इसका बेसिकली जो कंपनी के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होती है वो बंद कर दी होती है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए वो एंड ऑफ सपोर्ट भी हो जाता है और एंड ऑफ लाइफ भी हो जाता है। इसलिए तो कंपनी फिर लेटेस्ट जो भी रिलीज लॉन्च करती है उसमें ही सारे टेस्टिंग पैचेस वगैरह, सारा सिक्योरिटी अपडेट सारे उसमें ऐड ऑन करती है। नहीं, उसी में क्यों नहीं कर सकते जो ऑलरेडी पहले था? उसमें हाँ, तो कोई let me repeat. तो हाँ पांडे जी, एक्चुअली उसमें सिक्योरिटी के उससे कंपनी क्या है, टाइम टू टाइम विंडोज को ना अपडेट करती है, लाइक तो इसलिए जब वो लॉन्च करते हैं तो प्रीवियस वर्जन पे हम वो लोग सपोर्ट करना बंद कर देते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्यों बंद कर देते हैं सपोर्ट क्योंकि करना? डिफरेंस बेसिकली डिफरेंस कुछ डिफरेंस होना चाहिए। प्रीवियसली जो टेस्टेड इमेज है और जो नई इमेज है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो वो ही एक नाम चेंज कर देते हैं उसका कि हाँ भाई ये इस वर्जन है, वो इसका हायर वर्जन है। तो अरे नहीं, डिफरेंस सिर्फ ऐसा यही नहीं होता बोलना है। कभी भी, हाँ, ऐसा कभी नहीं आंसर करेंगे ऐसा होता डिफरेंस बेसिकली वही सिक्योरिटी और टेस्टिंग जो इन्होंने वल्नरेबिलिटी एड ऑन की होती है या कोई बग्स होते हैं फिक्स किए होते हैं उन लेटेस्ट इमेज में, वही होता है। देखो मैं आंसर कर देता हूँ, राइट आंसर है। हाँ। तो कहते जैसे कोई भी प्रीवियस और मतलब जनरेशन की कोई चीज चलती रहती है ना, उस टाइम पे उसके पास अपडेट्स आते रहते हैं। एज एन एग्जांपल कि आपके पास डॉट नेट का एक सॉफ्टवेयर है, अभी डॉट नेट के सॉफ्टवेयर में, मतलब डॉट नेट का सॉफ्टवेयर मल्टीपल फंक्शन से बन के बनता है ना, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग का कलेक्शन होता है। तो उन प्रोग्रामिंग्स के अंदर बग्स हो सकते हैं, क्योंकि बग्स कैसे हो सकते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम, उसके अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है। जिस बंदे ने बनाया उसने अपने दिमाग से बेस्ट लॉजिक बनाया कि ऐसा होना चाहिए, बट वो उसका दिमाग था। बहुत सारे लोग फाइंड आउट करते हैं उस लॉजिक को ऑल्टर करने का, और उसके अंदर वो बग निकालते हैं। अगर मैं इस लॉजिक को इस तरीके से यूज करूं, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से यूज करूं, तो क्या होगा, ये मेरे को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, उस बग को फिक्स करते हैं कि भाई इस बंदे ने ये फाइंड आउट किया है, वो उनकी कंपनी खुद भी हो सकती है और बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कि इस पर्टिकुलर बग को अगर 1:1 ऐसे एक्सेस किया जाए तो इस बंदे को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा, रेदर देन यूजर नेम पासवर्ड डालने की बजाय। अभी डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा तो ये क्या होगा, वल्नरेबल हो गया। तो उस लॉजिक को उस फंक्शन के अंदर, मतलब उस डॉट नेट के एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो अपडेट करते हैं और फिर आपको एक नया वर्जन देते हैं। तो जैसे डॉट नेट वर्जन 1 आ गया है ना, वर्जन 2। बट क्या होता है, एक लिमिट आ जाती है डॉट जैसे 11, वो लिमिट कहाँ तक आ जाती है, जो इसका हार्डवेयर होता है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस हार्डवेयर सपोर्ट करना बंद कर देता है एक लिमिटेशन के बाद। अभी उसमें आपको हार्डवेयर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। यू शुड हैव ए बिग प्रोसेसर, है ना, या बिग चिप टू वर्क अपॉन। और विंडोज क्या है, कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्या है, विंडोज, जिसके अंदर सिर्फ प्रोग्राम्स 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 हैं।
तो क्या करते हैं, जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जैसे कि विंडोज 7, अब इसमें कोई एक सॉफ्टवेयर आप गूगल पे देख लें, बहुत सब ऑलरेडी मिल जाएंगे कि ये वाला सॉफ्टवेयर वल्नरेबल है ना, जैसे कि जावा का एज एन एग्जांपल। अभी जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना वल्नरेबल है कि वो विंडोज 7 का हार्डवेयर उसको सपोर्ट ही नहीं करता है। यानी कि इजिली हैकर को ये वल्नरेबिलिटी पता होती है, और उनको पता अगर विंडोज 7 किसी ऑर्गेनाइजेशन में चलता हुआ मिल गया एज एन एग्जाम्पल, और उनको पता है कि ये जावा की ये वीकनेस है, वो उसी को हिट करते हैं फिर, और इजिली उसको एक्सेस ले लेते हैं, क्योंकि उनको वो वल्नरेबिलिटी पता है। तो उसको आपका सोल्यूशन क्या है, आपको वो विंडोज 7 को हटा के 8 या नई विंडोज जो भी है उसके अंदर वो बग फिक्स होते हैं। फिर 8 आपके अंदर आ गया, 8 पे लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, उसके अंदर कोई फाइंडिंग मिली, फिर उसको फिक्स करने की एक स्टेज आती है कि 10, फिर 11। तो धीरे 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 ऐसे ऐसे अपग्रेड होते रहते हैं। जब भी आप अपने फोन में भी देखो है ना, एंड्रॉइड या आईफोन, उसके अंदर लिखा रहेगा कि सिक्योरिटी का अपग्रेड है कि नॉर्मल अपग्रेड है। सिक्योरिटी का तो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये वाला इशू आता था। Does that answer or make some sense? Yes. तो ये था रेगुलर अपडेट्स। हाँ, अपडेट्स के अलावा क्या है कि जैसे हमारे सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं यहाँ पे, जावा, .NET, स्काइप, है ना, टीम्स, क्रोम, अब इनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज रहती है ना। इन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे क्रोम है, क्रोम थर्ड पार्टी है, विंडोज वालों का थोड़े ना, एज हो गया। अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, इनके माध्यम से भी अटैक करते हैं, घुसते हैं। अब इसमें होता है क्या, जैसे कि रिसेंटली एक आया था log4j, वो जावा की वल्नरेबिलिटी थी, है ना, किसी ने फाइंड आउट कर ली। अब इससे जितने भी सिस्टम पे जावा चल रही थी एक पर्टिकुलर वर्जन का, उससे जितने भी सिस्टम चल रहे थे उनको इजीली एक्सेस किया जा सकता था। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर, अगर आपकी कंपनी में 100 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या 500 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसमें से किसी में भी एक वीकनेस आई तो उनको टारगेट किया जा सकता है। अगर वो चल रहा है इजीली उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसीलिए रेगुलर जितने भी एप्लीकेशन आपके चल रहे हैं उनको वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना और उनको फिर अपडेट करना, नॉट ओनली विंडोज बट ऑल्सो जो उनके एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको भी लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। उनके लिए क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, है ना, ये डालना जरूरी है। जैसे आज क्रोम का एक अपडेट आया एज एन एग्जांपल, और वो क्रोम का अपडेट क्या है, इंपॉर्टेंट, ये हाई रिस्क है कि ये तो होना ही होना चाहिए। तो कंपनी क्या कहते हैं, सारे सिस्टम में, है ना, जितने ऑर्गेनाइजेशन, इमीडिएटली उस अपडेट को इंस्टॉल कराया जाए, और ये हमेशा चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना, जब तक कि AI MI अपने आप से सेंस करना ना सोच ले। जिस दिन MI मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सेंस करना सोच लेगी, उस दिन वो खुद से अपडेट करना भी शुरू कर देंगे। खैर एनी हाउ वहां पे हम नहीं जाते हैं। गोल्डन इमेज वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट अपडेट्स, और एक क्या है, एंटीवायरस का नेक्स्ट वर्जन इज EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स, डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स लिख रहा था, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ इस टाइम, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स। अब ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, है ना, ये समझ लो एंटीवायरस का अंकल है, ये मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, तो आप बाकी की सारी चीजें भूल जाओगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड? बताया हैं? गोल्डन इमेज बताया था ना तुमने अभी, हाँ हाँ, वो है क्या वैसे, मतलब क्या हम सारा वो सेटअप एक उसमें डाल देते हैं और उसको रन करते हैं, इस टाइप से क्या होता है, सॉफ्टवेयर टाइप से? गोल्डन इमेज मतलब ये कि एक इमेज जो गोल्डन है, मतलब सुंदर है, मतलब वो खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग इमेज है। तो कहने का मतलब एक इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एयरटेल में थे हमारे पास, है ना, तो हमारे पास एक विंडोज हम लेते थे लाइसेंस, तो हमारे पास जितने हर सिस्टम में डालेगा उसका एक लाइसेंस रहता है, बट वो एक जो इमेज होती थी ना, उस इमेज को पहले तो पूरी तरीके से स्कैन करना कि इसके अंदर कोई वायरस ना हो, फिर उस इमेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास फ्रेश आता है उसके अंदर तो सब कुछ एक्सेस होता है,
उसके अंदर हम फिर कंट्रोल बाइंड करते हैं कि किसी को एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस ना हो, लॉग्स हमेशा अनेबल रहे, कोई लॉग्स को डिसेबल ना कर पाए, है ना। उसके अंदर एंटीवायरस डालना, क्योंकि एंटीवायरस अपने आप से आता नहीं, विंडोज में तो आता है। उसके अंदर ईडिया डालना, है ना, या एंटीवायरस कोई खिल का है तो वो डालना। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिक्स करनी होती है, जैसे कि टीम्स इंस्टॉल करना, एनएमएस इंस्टॉल करना, है ना। और तो जो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए उनको हम रिस्ट्रिक्ट करना, तो उसका कलेक्शन एक इमेज बनाते हैं, उस इमेज को फिर हर जगह इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी कोई नया सिस्टम इंस्टॉल होगा तो वो वही वाली इमेज होगी। तो दो बंदे एक ही कंपनी में जब बैठेंगे एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी। मीन्स कि वो जितना भी हमारा मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, लाइक कि हम जो वीएम फायरवॉल और इन सब का कंटेन जो है वो गोल्डन इमेज है। हाँ, मतलब एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट इमेज, ताकि हाँ कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर पाए, है ना, अपनी कंट्रोल सिक्योरिटी भी कर पाए और सारी सर्विसेज भी होनी चाहिए। ओके अगर ऐसा ओके। नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हर बंदे को एनएमएस इंस्टॉल करना पड़ेगा या हर बंदे को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। हाँ हर मतलब कि बंदे को हमने जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हमने एक जगह पे रखा है, एक और ही इमेज में। हाँ एक ही इमेज में। और हाँ, उसी फर्दर को फिर जो भी बढ़िया। नया सिस्टम होगा या जो भी नया सिस्टम हम बनाएंगे वहाँ पे हम रादर देन कि हम एक एक चीज को इंस्टॉल करने के बजाय उस गोल्डन इमेज को रन करेंगे। बस तो कंपनी में ये इंश्योर करना वही इमेज यूज हो रही हो। ओके भाई, थैंक यू। Any other question from anyone? तो एक क्वेश्चन है मेरा, ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड इमेज और एक गोल्डन इमेज में। डिफरेंस क्या है? पूरे डिफरेंस ही डिफरेंस है भाई। जब तुम अपना नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ पर्सनल डिफरेंस है, मैं वही बता रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस जो है स्टैंडर्ड और गोल्डन इमेज में, कि जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली जो आपने बताया ना एज अ गोल्डन, वो बेसिकली आई थिंक वो हम कंपनीज में एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड सेम रहे थ्रू आउट द कंपनी जैसा भी है। हाँ, और यस यस यस, और जो गोल्डन स्टैंडर्ड, हुआ ओके। हाँ, जो गोल्डन हुआ वो बेसिकली है कि थ्रू जो भी वेंडर है या जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ही है, उनके अकॉर्डिंगली एक गोल्डन इमेज है जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, कंपनी अपने नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट चीजें चला रही है। तो वो जो भी इमेज होगा उसकी टेस्टिंग भी इंटरनली खुद करती है कि हाँ भाई, ये जो इमेज है ये हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। करेक्ट करेक्ट। तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड चलाती है वो। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही। एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीवन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल के वो पैसे थे वो दे दो, है ना, जिसने क्वेश्चन ही बताया था। और आज का जो है वो भी दे दो, है ना। आज मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने बताया नहीं था। अबे तुम $100 मांग रहे हो, कोई मजा? अरे पांडे जी, आप फिर वही बात कर रहे हो। 100 किसने मांगे? 1000 लिखा था हमने तो। आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी।